Welcome to my YouTube channel Tech Jitendra. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुर्मी है और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं आफ्टर 12th। जैसा कि हम पिछले लास्ट कई वीडियो से बताते आ रहे हैं कि 12th के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं SEC बोर्ड के, CBSE बोर्ड्स के और स्टेट बोर्ड्स के भी आने शुरू हो गए 12th के रिजल्ट्स, जिनमें आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, तो जो भी बच्चे 12th आर्ट्स से अपना जो ग्रेजुएशन है वो आर्ट्स में करना चाहते हैं या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। लाइक वो साइंस स्ट्रीम को भी चूज नहीं करना चाहते, वो कॉमर्स स्ट्रीम को भी चूज नहीं करना चाहते, तो उनके पास जो ऑप्शन है दैट विल बी द आर्ट ऑप्शन। तो आर्ट ऑप्शंस में सबसे पहले जो आपके पास है BA आप कर सकते हैं। तो BA में जो बैचलर कोर्सेज हैं आपके पास, बैचलर में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बैचलर डिग्रीज में, तो वो कोई 3 सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशंस के हो सकते हैं, हिंदी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशंस अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। वो आपके मेरिट के बेसिस पे होगा, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आप जो भी सब्जेक्ट मांगेंगे, अगर उनके पास वो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, दे विल डेफिनेटली गिव यू दैट। तो पहला ऑप्शन आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट। अब अगेन जो बैचलर ऑफ आर्ट है दैट विल बी ऑल्सो रन अंडर द NEP। मैं NEP इसलिए बार बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके तहत ये इंश्योर किया गया है कि जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन के कोर्सेज करेंगे वो आगे चल के कहीं ना कहीं स्किल ओरिएंटेड बने, जिससे उनको जॉब लेने में आसानी हो। क्योंकि अभी तक जो जॉब हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है या हमारे देश में चीज़ें चल रही हैं, उसमें क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं आज से 4-5 साल पहले, तो आपको ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करना पड़ता था, आप बीच में छोड़ नहीं सकते थे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, आप कुछ और इंटरेस्ट फॉलो करना चाहते हैं, तो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू NEP आप आफ्टर फर्स्ट ईयर छोड़ सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर के बाद आपने कोर्स छोड़ा तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, लाइक 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम इन बैचलर ऑफ आर्ट्स। एंड अगर आपने 2 साल पे छोड़ा तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिए BA के तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल पूरे करेंगे तो डिग्री विथ रिसर्च मिल जाएगा, अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है NEP का उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि जैसे 1 साल आपने पढ़ाई करी, अब आपको लग रहा है कि नहीं आपका इंटरेस्ट ये नहीं, आपको कुछ और करना है साइड में, तो आप उसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं 1 साल कंप्लीट होने के बाद और अपने नए जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नए फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सपोज करो एक्सप्लोर करने के 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको फील होता है कि नहीं, जो आपने डिसीजन लिया एक्सप्लोर करने का वो गलत हो गया, आपको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, तो वापस आके आप एडमिशन ले सकते हैं और आपकी जो स्टडी है वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। बस प्रॉब्लम NEP में है कि जो आपका ग्रेजुएशन है दैट विल बी 4 ईयर डिग्री कोर्सेज हो गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था हमारे पास BA। अब BA में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट BA इन मैथमेटिक्स भी आपको अलाउ करते हैं, तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग जाना होगा, देखना पड़ेगा जिस भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे जगहों के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके होंगे, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए CUT के थ्रू एडमिशन्स होते हैं, तो CUT के लिए आप अप्लाई कर दें। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो क्रॉस चेक कर लीजिए, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अभी करंट टाइम की जो डेट है वो ओवर हो गई है या नहीं हुई है। तो CUT के थ्रू बहुत सारे एडमिशन्स होते हैं। अदरवाइज अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे CUT की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दे विल गिव यू द डायरेक्ट एडमिशन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस बचता है वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनको एंकरिंग की तरफ जाना है, मीडिया की तरफ जाना है, मीडिया का काम करना है आपको, तो दे कैन चूज BA इन जर्नलिज्म और BA इन मास कम्युनिकेशन। तो बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपने स्किल्स को, टैलेंट को, लीडरशिप को एक्सप्लोर कर पाएंगे बीइंग एन ए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म कोर्स। तो ये भी ऑप्शन है और ये सभी जगहों पे अवेलेबल नहीं होगा। जैसा मैंने बताया आपको BA मोस्ट ऑफ द केस में आपको मिल जाएगा, लगभग सभी कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये आपको BA मिल जाएगा, लेकिन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म सब जगहों पे नहीं मिलेगा, लिमिटेड जगहों पे होगा। तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है या नहीं। ये फील्ड उन्हीं के लिए अच्छा है जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, न्यूज़ चैनल्स में एंकर्स के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, दे कैन चूज। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, बहुत साई नेचर के हैं, वो लोगों से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, आप बहुत डेफिनेटली कुछ बोल नहीं सकते, किसी से बात करने में दिक्कत होती है, तो ये जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है फॉर द आर्ट्स स्ट्रीम वो है हमारे पास फाइन आर्ट्स। तो बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ BFA का कोर्स चलाती हैं, दैट इज़ द बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसमें आपको आर्ट्स से रिलेटेड काम करना होता है। जो स्केच डिज़ाइंस होते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि एक मैं एग्जांपल आपको कोट कर लेता हूँ कि जब सपोज करो कोई क्राइम हुआ है
और उस क्राइम में कोई सस्पेक्ट है, तो उस सस्पेक्ट का जो फोटो है या जो स्केच है वो डिजाइन किया जाता है स्केच आर्टिस्ट के द्वारा। आपने देखा होगा मूवीज़ में, सीरियल्स में, पुलिस स्टेशन में उनको बुलाया जाता है, फिर आप उनके डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि लाइक जो पर्सन है जो आपके साथ जिसने क्राइम किया या फ्रॉड किया उसका फेस कैसा था, कैसे उसकी एक्टिविटी थी, लेंथ क्या था, कलर क्या था। बेस्ड ऑन दैट वो स्केच आर्टिस्ट क्या करता है, उस पर्टिकुलर पर्सन की इमेज को बनाता है, उसको ड्रॉ करता है एक पैड पे, और उसके बेसिस पे फिर पुलिस स्टार्ट करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को। तो जो बीएफए करता है वही उन्हीं को ये काम मिलता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, ये भी 4 साल का कोर्स है। अगेन एनईपी इंट्रोड्यूसेस है, तो इसके बारे में आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हैं आप बीएफए में, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में। ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बीएफए के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आपको क्रिएटिव थिंकिंग का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप सोसाइटी, पॉलिसी और कम्युनिकेशंस बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं आपके लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। आज हमने आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए बात करी आपसे, कि जो बीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बीएफएस कर सकते हैं, एंड डिज़ाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। अब इनमें जो फ्यूचर ऑप्शंस हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दैट ग्रेजुएशन डिग्री। जैसे आपने अभी आप 12th में हैं और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब आपको आगे डिसीजन लेना है। तो ग्रेजुएशन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, देन यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन। सबसे पहला जो पॉपुलर ऑप्शन है इन ग्रेजुएशन फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, दैट इज़ द यूपीएससी। तो आप उत्तर प्रदेश, जो हमारे पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी में आप आईएएस के लिए और आईपीएस के लिए, आईआरएस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज के, क्योंकि सिविल सर्विसेज में अगर आपको आना है तो आप अदर डोमेन से भी आ सकते हैं। आइदर इट इज़ फ्रॉम एमबीबीएस आपने किया है, मेडिकल बैकग्राउंड से, या फिर साइंस स्ट्रीम से आपने इंजीनियरिंग करी है, या फिर बीएससी कर रखा है, प्योर मैथमेटिक्स से आप कर रखे हैं, या प्योर फिजिक्स से कर रखे हैं, तो भी आप आ सकते हैं यूपीएससी में। लेकिन आपका जो यूपीएससी में सिलेबस होगा, दैट विल बी द सिमिलर टू द ग्रेजुएशन सिलेबस। तो ग्रेजुएशन में आपके जो सब्जेक्ट हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी अभी तक जो भी सीसेट का सिलेबस है और यूपीएससी का जो सिलेबस है प्री एंड मेंस के लिए, प्री के लिए तो ऑलमोस्ट सेम है, बट मेंस में जो सिलेबस है वो मोस्ट ऑफ द केस में आर्ट्स स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। सिमिलरली बीएससी में जो स्टूडेंट कर रहे हैं, प्योर मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, प्योर फिजिक्स में कर रहे हैं, या फिर प्योर केमिस्ट्री में कर रहे हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे यूपीएससी में आपके भी सिलेबस अवेलेबल है। क्लियर? तो आप चूज कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज अगर आप सिविल सर्विसेज में जाने के इंटरेस्टेड नहीं है, तो गवर्नमेंट लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आती हैं टाइम टू टाइम। उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आने वाले टाइम पे बनाएंगे फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया आपके पास, और भी सारे कलर के ऑप्शन आते हैं, बैंक पीओ के ऑप्शन आते हैं, यू कैन अपेयर इनटू दैट। देन अगर आपको ये भी नहीं करना है, लाइक आपको सिविल सर्विसेज के लिए नहीं जाना है, या फिर जॉब नहीं करनी है, आप चाह रहे हो आगे की पढ़ाई करना, तो यू कैन गो फॉर द एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स भी अगेन सेम डोमेन में होगा, और आपके पास जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे उन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आप मास्टर ऑफ आर्ट्स परफॉर्म करेंगे। और एमए करने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो आप एमए करने के बाद नेट अगर निकाल लेते हैं, देन अगर आप नेट के लिए अप्लाई करते हो, यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई हो जाता है, या फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू स्टिपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी इनरोल कर सकते हैं, एंड देन पीएचडी कर सकते हैं। और ये उन्हीं के लिए है जो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, दे कैन अपेयर फॉर द मास्टर डिग्री एज वेल एज द पीएचडी डिग्री। अगर आपका टीचिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एमए के लिए या फिर पीएचडी के लिए ना आइए, ये आपके लिए बेटर नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना रहेगा। अगर इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा है, कोई डिस्कशन करना है, तो वो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बीए के साथ एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी चला रही हैं, जैसे बीए एलएलबी। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, बहुत सारे लॉयर्स के नाम के आगे लिखा होता है बीए एलएलबी। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अलग अलग कोर्स कर रखा है, वो कई जगहों पे इंटीग्रेटेड कोर्स चलाते हैं। जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, तो बीए एंड एलएलबी दोनों साथ में कंबाइन कर दे रहा है। आपके एलएलबी जो नॉर्मली होती है वो आपके बीए के साथ इंटीग्रेट कर दी जाती है कुछ करिकुलम में, जिससे आप कम टाइम में उस कोर्स को कर पाते हैं। क्लियर? तो ये सारे ऑप्शन हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, हम नए वीडियोस के साथ आपके साथ वापस आएंगे और आपका जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। Thank you so much. Thank you for watching. We will see again in next video.